अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य वला रसूल बअदह व अला आलिहि त्तय्यिबीन व सहबिहिल मुकर्रमीन अल मुअज़्ज़मीन इंदह व अलैना मअहुम अजमईन व कुल्लि मन तबिअ हदियह नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मावाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। व अनिन नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम अन्नहु क़ाल फ़अनल लबिनतु व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। रवाहु सित्ता व गैरुहुम अन गैरि वाहिदिम मिन अस्हाबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिक व आलिहि व सहबिहि अजमईन अदद खल्क़िक व रिदा नफ्सिक व ज़िनत अर्शिक व मिदाद कलिमातिक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। स्टेज पर और पंडाल में तशरीफ़ फरमा जुमला लायक सद तकरीम हज़रात उलमा व मशाइख़ अहले सुन्नत अमायद व ज़ुअमाए मसलक हाज़रीन मोहतरम सामिन मुकर्रम बरादरान अहले सुन्नत। मुझसे पहले इस इलाके में बातिल को ललकारने के हवाले से इंतहाई जानी पहचानी शख्सियत किल्लत वक्त के पेश नज़र जिनके लिए शेर अहले सुन्नत का लक़ब भी काफ़ी है। आप अपनी उम्दा गुफ्तगू से हम सबको महजूज फरमा रहे थे। थोड़े से वक्त में कॉन्फ्रेंस के उन्वान और मौजू के मुताबिक चंद मारूज़ात और गुजारिशात
इंतहाई इख्तिसार और जामियत के साथ आप हजरात के गोश गुजार करके तालिब इजाज़त हूँगा। अहले इल्म हजरात इन चीज़ों के मोहताज नहीं, बाकी सब हजरात इंतहाई तवज्जो के साथ चंद लम्हे इन अल्फाज के लिए ज़रूर निकालिएगा, समात फरमाइएगा। इससे कबल कि मैं अपनी बारूज़ात पेश करूँ, मैं मखदूम व मोहतरम सरपरस्त मसलक पीर तरीक़त रहबर शरीयत और मुजाहिद आज़म हज़रत क़िबला पीर सैयद मुद्दस्सिर हुसैन शाह साहब जमाती नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुल आलिया व मुद्दज़िल्लुहुल आली आपका शुक्र अदा करता हूँ। आप रहीम अरफान तशरीफ़ लाए, एक महफिल में हम जमा थे तो पहली मुलाकात हुई, ग़ैबाना हमने जानिबैन से एक दूसरे का नाम सुना हुआ था, लेकिन मुलाकात बिलमुशाफ़े पहली दफ़ा हुई। आपने हुक्म फरमाया, मैं सबसे पहले आपको शुक्र अदा करता हूँ कि याद फरमाया और इज़हार ख्याल का मौका फराहम किया। अल्लाह ताला आपके पूरे हल्क़े अहबाब पर, तमाम रुफ़क़ाए किराम पर और पूरी जमात पर अल्लाह ताला सबके हस्ब हाल फजल व करम फरमाए। और मेरे लिए यह इंतहाई मसरत की बात है कि सरज़मीन अलीपुर शरीफ में दूसरे लफ्ज़ों में हज़रत अमीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह और हज़रत शहनशाह लासानी के खित्ते पाक में मैं हाज़िर होकर हुक्म की तामील कर रहा हूँ। इस इज्तिमा और कॉन्फ्रेंस का जो उन्वान है वो है ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। तो किल्लत वक्त के पेश नज़र माला युद्रक कुल्लुहु ला युद्रक कुल्लुहु के उसूल के पेश नज़र मैं अपने जो मारूज़ात पेश करना चाहता हूँ उनका खुलासा ये है कि अल्लाह ताला के महबूब हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुबारक वसल्लम की हिमायत और आपकी गुलामी में हुजूर की नामूस के एक एक पहलू को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, ये हर मुसलमान का अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक दीनी फ़र्ज है। फ़ल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूर अल्लज़ी उन्ज़िल मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। और इसकी बुनियाद सरकार के दामन से गुलामी वाली वाबस्तगी है। हुजूर पर ईमान रखने की सादत है और ईमान की बुनियाद सरकार की मोहब्बत पर है। और मोहब्बत के दो अंदाज होते हैं। मोहब्बत का एक तरीक तो ये होता है कि महबूब की जुल्फें संवारी जाए, हुस्न को बयान किया जाए, जमाल को बयान किया जाए, कमालात को बयान किया जाए। और दूसरा पहलू ये होता है, दूसरा तरीक ये होता है कि महबूब के दुश्मनों से इंतहा दर्जे की नफरत रखी जाए। महबूब के हुस्न जमाल और कमाल को बयान करना यह भी मोहब्बत का हिस्सा है और महबूब के बदख्वाहों से नफरत रखना यह भी मोहब्बत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
अगर इस पर आप गौर फरमाएं तो इन दोनों तरीकों में से जो अहम तरीका है वो है महबूब के दुश्मनों से नफरत रखना। वजह यह है कि अगर आप सरकार की शान बयान करते रहें, कोई अपने महबूब की मोहब्बत में इखलास का मुजाहरा करते हुए उसकी खूबियों को बयान करता रहे, उसके कमालात को बयान करता रहे, तो ये एक ईमान को ताज़ा करने वाली बात ज़रूर है। लेकिन अगर कोई ना भी बयान करे तो इससे महबूब पर चूंकि हमला नहीं होता, इसलिए कोई नुकसान भी नहीं है। फायदा जरूर है लेकिन नुकसान का पहलू नहीं है ज्यादा। लेकिन जब हमला साथ हो रहा हो और हमले को पसवा न किया जाए, जवाब न दिया जाए, तो उसमें नुकसान का बड़ा कभी अंदेशा होता है। तो इसलिए जुल्फें संवारने की बजाय महबूब के दुश्मनों का रद्द करना यह बहुत अहम है। बहुत खूब, माशाल्लाह। मैं इसकी छोटी सी मिसाल पेश करता हूं ताकि यह बात बिला दलील न हो। देखिए, हम जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज की शराइत की तकमीलात के बाद, शराइत यानी वो ज़रूरी उमूर कि नमाज को शुरू करने से पहले जिनका बजा लाना ज़रूरी है, जैसे तहारत कामिला, जिस्म पाक हो, लिबास पाक हो, जगह पाक हो, और इस्तिक़बाल किबला हत्तल मक़दूर बाज़ सूरतों में, और इस तरह से नमाज की नियत, इन शराइत को पहले मुक़द्दम करते हुए जब हम नमाज शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने मालिक को मौला की बड़ाई बयान करते हुए, कानों पर हाथ रखते हुए या कानों तक हाथ उठाते हुए, गोया के ये इशारा होता इस तरफ, हाथ उठाकर यूं करके हमने सबको छटक दिया और इंतहाई इखलास के साथ अपने मालिक को मौला के दरबार में हाजिर हो गए। तो अब तरीका यह होता है कि एक साइल और एक मंगता जब किसी दरवाजे पर मांगने के लिए आए, आपने भिखारियों को देखा होगा, वो दरवाजे पर आकर सबसे पहले घर वाले की तारीफ करते हैं। तो चूंकि अहकाम दिनिया शरिया उमूमन उर्फ की झलकियां इनमें होती है, उर्फ को भी मद्देनजर रखा जाता है, बिलिसान अरबी मुबीन। तो उसी उर्फ के मुताबिक गोया हमें हुक्म हुआ कि सबसे पहले मेरे दरवाजे पर आकर मेरी तारीफ करो, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। मैंने कहा जो चुप है शायद भैया जल्ला सनाओ का पड़ेगा। अब ये सना जो पड़ी ये हो गई अल्लाह ताला की तारीफ, तहमीद, तस्बीह और उसकी ज़ात व सिफात का बयान। तो अब इसके बाद नमाज का मैदान शुरू होता है पढ़ने के हवाले से, वो होता है कुरान शरीफ की किरात से। और आप जानते हैं कि किरात शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से, इसालतन या विकालतन। इमाम इसालतन पढ़ेगा, मुनफरिद भी इसालतन पढ़ेगा और मुक्तदी विकालतन, यानी इमाम का पढ़ना मुक्तदी का पढ़ना भी है। तो किरात शुरू होती है सूरह फातिहा की पहली आयत करीमा से, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से। लेकिन किरात शुरू करने से पहले दो काम हमें करने पड़ते हैं, एक पढ़ना पड़ता है तावुज़, एक पढ़ना पड़ता है तस्मिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो अब गौर फरमाएं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात का बयान है, उसकी तारीफ है, उसकी हम्द है, उसकी सना है।
और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में शैतान का रद है। तो मैं पूछता हूं कि बिस्मिल्लाह पहले क्यों नहीं, तअव्वुज़ पहले क्यों है? बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो होना तो यूं चाहिए तभी अल्लाह ताला का नाम पहले होता, और शैतान मरदूद के हवाले से जो हमने बात की तअव्वुज़ के ज़िम्न में, वो बाद में होती। तो मालूम हुआ अल्लाह ताला हर नमाजी को, हर मुसलमान को ये उसूल देकर नमाज में खड़ा होने की इजाज़त देता है कि बिस्मिल्लाह में मेरी तारीफ है, तअव्वुज़ में मेरे दुश्मन का रद है, लिहाजा वो भी सही है, लेकिन मेरी तारीफ महज तारीफ के हवाले से जो कलिमात बोलो, जो हमदो सना करो, उसके मुकाबले में मेरे दुश्मन का रद्द बहुत अहम है। लिहाजा अगर वाकई मेरे चाहने वाले हो, मेरे दुश्मन को बुझे पहले मारो, मेरा नाम बाद में। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। और नंबर हमेशा वही ले जाते हैं जिनको महबूब के दुश्मनों से ज्यादा नफरत हो। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मेरे दोस्त तारुफ करा रहे थे, यहां भी आला हजरत का फैज़ मौजूद है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रिजा खां फाजिल बरेलवी कादरी बरकाती सुन्नी हनफी मुहम्मदी रहमहुल्लाह ताला व नव्वरल्लाहु मरकदहुल करीम व कुद्दस सिरुल अजीज। मैं पूछना चाहता हूं खुसूसियत के साथ, आपके दौर में जितने उलमा फुज़ला मशाइख हैं, जिनका भी नाम लेंगे आप कहेंगे हजरत। क्या कहेंगे? हजरत। किसी बुजुर्ग का नाम ले तो हजरत, आलिम दीन का नाम ले तो जरा हिम्मत करो हजरत, जरा थोड़ी सी। किसी मुदर्रिस का नाम ले तो, किसी मुबल्लिग का नाम ले तो, लेकिन इमाम अहमद रिजा खां फाजिल बरेलवी का नाम हजरत से काफी नहीं होता, आला हजरत क्यों कहते हैं? इसलिए कि मोहब्बत सबके पास है, सरकार की मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास है, लेकिन जिस नौयत, कैफियत, हैसियत से नबी के दुश्मनों से नफरत आला हजरत को थी, किसी में नहीं देखी गई। तो अल्लाह ताला ने दिया इनाम जी, वो भी मोहब्बत वाले हैं, हजरत जरूर होंगे, लेकिन तू है जी आला हजरत, क्योंकि तेरे कलम ने वो काम किया जो दूसरों की तलवार भी नहीं कर सकती। तो नंबर वो ले जाते हैं जो महबूब के दुश्मनों का रद्द करते हैं। तो ये जलसा भी इसी सिलसिला की कड़ी है। एक बहुत बड़े दुश्मन ने जब हुजूर की अजमत के एक बुनियादी पहलू पर डाका डाला और गैरों की एजेंटी का किरदार अदा करते हुए खत्म नबूवत पर उसने हमला किया, और अमली तौर पर किया। ये उसी के रद्द में यह कॉन्फ्रेंस है। तो इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत को समझने के लिए यह देखा जाएगा कि भी मौजू कितना अहम है जी। इल्म का शरफ मालूम होता है, उसके मौजू से पहचाना जाता है। इल्म का मौजू जितना अशरफ होगा वो इल्म भी उतना अशरफ होगा। इसलिए अशरफुल उलूम वो इल्म है जो कुरान का इल्म हो, क्योंकि कुरान रब का कलाम है, और रब का कलाम जब सबसे बुजुर्ग है तो लिहाजा उसके हवाले से जो खिदमत होगी वो भी सबसे आला होगी। तो खत्म नबूवत का जो मसला है, इसके बारे में, इसकी अहमियत को समझने के लिए एक जुमला काफी है टाइम के मुताबिक, कि तौहीद के बाद अल्लाह ताला की वहदानियत के, उलूहियत के मसले के बाद सबसे जो अहम मसला है वो है मसला खत्म नबूवत।
बल्कि एक पहलू के हवाले से, एक पहलू के हवाले, जुज़वी फजीलत, अफजीलत भी होती है, जुज़वी फजीलत भी होती है। एक पहलू के हवाले से मसला खत्म नबूवत मसला तौहीद से भी बढ़कर है, क्योंकि तौहीद हासिल नहीं हो सकती नबी के बगैर। अगर ऐसे हासिल हो सकती तो नबी को भेजने की क्या जरूरत थी। तौहीद हासिल नहीं हो सकती नबी के बगैर। और हमारे नबी पर जो ईमान फर्ज है, एक तो हुजूर को नबी मानना फर्ज है, नबी बरहक मानना फर्ज है, और दूसरा हुजूर को आखिरी मानना भी फर्ज है। तो अगर खत्म नबूवत खत्म हो जाए, माज़अल्लाह, कुरान खत्म, हदीस खत्म, इजमा खत्म, आइम्मा मुज्तहिदीन की खिदमत खत्म, पूरी शरीयत नापैद, पूरा दीन मफकूद, तो ये कहना कि हुजूर आखिरी नहीं है, माज़अल्लाह, इसका मतलब है किसी और की जरूरत है, किसी और की हाजत है। तो लिहाजा जब ये तसव्वुर आएगा तो जो कुछ है वो खत्म शुमार होगा। तो उसी पर बुनियाद है तौहीद की समझने के लिए, जी, मर्तबे के हवाले से नहीं, बल्कि तौहीद को समझने के लिए, जी, तौहीद को समझने के लिए खत्म नबूवत जरूरी है। तो लिहाजा खत्म नबूवत खत्म हो जाए, इसका तसव्वुर न करें, एक तरफ रख दें, तो तौहीद भी बाकी नहीं रहती। तो इस हवाले से जुज़वी फजीलत के तौर पर मसला खत्म नबूवत की अहमियत है, मसला तौहीद पर भी। मैं एक छोटी सी मिसाल पेश करता हूँ। कलिमा तय्यबा जो है, कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये इस्लाम की पहली बुनियाद है, ये इस्लाम की पहली बुनियाद है। और 4 बुनियादें और हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। लेकिन वो 4 बुनियादें ऐसी हैं कि कलमा के बगैर कुछ नहीं है। कलमा के बगैर नमाज कुछ नहीं, कलमा के बगैर रोज़ा कुछ नहीं, कलमा के बगैर हज कुछ नहीं, कलमा के बगैर ज़कात कुछ नहीं। तो कलमा होगा तो नमाज नमाज है, रोज़ा रोज़ा है, हज हज है, ज़कात ज़कात है। एक हिंदू सारी जिंदगी की नमाज पढ़ता रहे, कोई फायदा नहीं जी। गैर मुस्लिम होकर रोज़ा रखता है, भूख मरने के सिवा कुछ हासिल नहीं जी। हज पे हज करे, उम्र पे उम्र करे, ज़कातें दे, खैरात के नाम पर माल लुटाए, कुछ फायदा नहीं कलमे के बगैर। तो कलमा है बुनियाद, नमाज की बुनियाद कलमा, रोज़े की कलमा, हज ज़कात की, जिहाद की, तबलीग की, तदरीस की, मस्जिद की, मदरसा की, खानकाह की। तो बुनियाद है कलमा जी। मैं इतना पूछना चाहता हूं, कलमे की बुनियाद कौन है? आपसे कहा जाए किसके कलमा पढ़ते हो, किन का नाम लोगे? सरकार का। तो कलमे की बुनियाद है सरकार। तो कलमा पूरा ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद रसूलुल्लाह साथ है उसके जी। तो अब सवाल यह है कि भाई कलमा की बुनियाद हुजूर हैं, और कलमा के हैं 2 हिस्से। पहले हिस्से में उलूहियत का बयान, अल्लाह ताला की उलूहियत का बयान, और दूसरे में हुजूर की रिसालत का बयान, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब यह सवाल रह जाता भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कौन किसकी बुनियाद है? इसका मुख्तसर जवाब यह है, मकसूद के एतबार से ला इलाहा इल्लल्लाह बुनियाद है। असल मकसूद, मकसूद असली जिसके लिए बंदे को पैदा किया गया, वो है अल्लाह ताला की मारिफत, अल्लाह ताला की पहचान, जुस्तजू के बाद पहचान, और पहचानने के बाद वो काम करना जिससे वो खुश हो जाए, उन कामों को छोड़ना जिससे वो नाराज होता हो, उसी को इबादत कहते हैं। तो यह है मकसूद। तो मकसूद के एतबार से ला इलाहा इल्लल्लाह बुनियाद है, लेकिन उस मकसूद को हासिल करने के एतबार से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बुनियाद है।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा भी देखिए मकसूद बंदे का क्या है कि भी बंदा छूट जाए, आखिर में जहन्नम से बच जाए, जन्नत में चला जाए, अजाब से बच जाए और अल्लाह ताला की नेमतों के घर में पहुंच जाए। तो एक बंदा सारी जिंदगी पढ़ता रहे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे ना पढ़े, जन्नत में जाएगा? तो कौन सी चीज जन्नत में ले जा रही है जी? मोहम्मद रसूलुल्लाह का हवाला ले जा रहा है। तो जो लोग कहते हैं कि भाई हुजूर हुजूर क्या हुजूर जन्नत देते हैं, तो वो इस सवाल का जवाब दें, अगर हुजूर से जन्नत नहीं मिलती तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के बगैर बंदा जन्नत में क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं जा सकता? अच्छा मैं इजाजत, एक जुमले की इजाजत लेना चाहता हूं। जब दो जुमले दो फिक्रे हों तो दरमियान में हर्फ अत्फ जरूरी होता है। मसलन आप ये कहें कि स्टेज पर हजरत मौलाना क्या नाम है सही, मोहम्मद शुएब रजा साहब, साथ कौन तशरीफ फरमाए? अच्छा मुफ्ती नजीब सुबहानी साहब तशरीफ फरमा। मैं एक मिसाल पेश कर रहा हूं, बाकी जिनका नाम नाराज ना होना जी। अल्लामा शुएब रजा साहब, मुफ्ती शुएब रजा साहब तशरीफ फरमा है। आगे जब दूसरा फिक्रा बोलेंगे तो कहेंगे और, ये और क्या है? ये है अरबी का वाऊ, इंग्लिश का एंड, उर्दू का और, पंजाबी का अत्ते, सराइकी का ते जी। तो जब फिक्र कोई कई हो जाए तो दरमियान में हर्फ अत्फ का होना जरूरी होता है। हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, आगे युकीमून सलाता नहीं बल्कि व युकीमून सलाता, आगे मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून नहीं बल्कि व मिम्मा। तो वाह 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 ये क्या है? ये हर्फ अत्फ है। और अत्फ जो होता है जुमलों को जोड़ता है, ताल्लुक जोड़ता है आपस में। अगरचे मानवी हैसियत से मुगाजरत होती है, लेकिन ज़ाहिरी ताल्लुक जोड़ने के लिए हर्फ अत्फ की जरूरत है। ग्रामर मुश्तरक होती है तमाम जुबानों की, सिर्फ अल्फाज का फर्क होता है। तो मैं कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह ये एक फिक्रा है, पूरा जुमला है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ये भी एक फिक्रा है और ये भी एक जुमला है। तो कलमा तो यूं होना चाहिए था ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो ये वाह क्यों नहीं है? बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा कुछ लोग जो नहीं बोल रहे ना, मेरे ख्याल नींद कर रहे हैं। मुझे खतरा है कि कल ये कहेंगे कि कल कलमा बदल गया था। तकरीर होती भी वाव मिलाओ दरमियान में। मैं मिलाने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं होना चाहिए था लेकिन है नहीं, मिलाने की इजाजत नहीं जी। हो सकता है गलती से रह गया हो, गलती से भी नहीं रह गया। यही कलमा फर्श जमीन पर है और यही कलमा अर्श बरी पर है। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, फैजान हुजूर शहनशाह लासानी। वाव दरमियान में क्यों नहीं भाई? वाव का माना होता है और, क्या माना होता है? अगर होता और कर लो थोड़ा सा गौर, तो फिर कोई समझ सकता था ला इलाहा इल्लल्लाह मकसद के एतबार से और है, मोहम्मद रसूलुल्लाह और है। तो खुदा ने फरमाया मैं और नहीं, मेरा महबूब और नहीं। जो मेरा मिशन वही मेरे महबूब का, जो मेरे महबूब का वही मेरी चाहत है। अब इजरा तवज्जो फरमाए, एक बात जो है ना मजीद खोलकर अर्ज करना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने कायनात का जब संगे बुनियाद रखा, कोई भी इमारत हो पहली ईंट रखी जाती है, उसको कहते हैं संगे बुनियाद। तो संगे बुनियाद क्या चीज है? मेरे और आपके नबी का नूर है, नूर। तो सबसे पहली तख्लीक हुजूर का नूर है। तो अल्लाह ताला कलमा में वाव ना रख कर ये बताना चाहता है मेरे सबसे पहले जलवे को देख
तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखो। अव्वलुल खल्क होने का मसला भी इसमें आ गया। मैं लेकिन जो बात बताना चाहता हूं वो और है, उस पर तवज्जो फरमाएं। ये वाव आखिर क्यों नहीं? इसलिए नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसकी दलील है। दावे की दलील होती है। दावे और दलील में फासले नहीं होते, नहीं तो दावा और बन जाएगा, दलील और बन जाएगी। तो इसलिए वो नहीं दरमियान में। आप कहेंगे दावा कैसे, दलील कैसे है? जो कहते ला इलाहा इल्लल्लाह हो, तो वो ये दावा कर रहा है कि अल्लाह है भी सही और है भी एक। ये दो दावे कर रहा है बैक वक्त, दो दावे कर रहा है। एक ये कि अल्लाह है और दूसरा ये है भी एक, और वहदहू ला शरीक की शान से। शैतान हमेशा रात दिन हर टाइम बंदे पर हमले के लिए तैयार है जी, घात में बैठा हुआ है। उसने करना होता है हमला। उसने कहना था तूने अल्लाह को देखा है तो कह कि है भी सही है भी एक। कब देखा है तूने? और जब देखा नहीं तो कैसे कहता कि है और है भी एक? तो इस बेईमान के शर का जो दफिया है, इजाला है, वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला ने हर मुसलमान के हाथ में जवाबी हथियार दे दिया। जब ये हमला करे तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ दो, भाग जाएगा। सलातो सलाम पढ़ दो, भाग जाएगा। या रसूलुल्लाह कह दो, भाग जाएगा। ये है इसका इलाज, शैतान के शर का इलाज है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फासला इसलिए नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसकी दलील है। तो दलील के बगैर दावा समझ नहीं आता। तो इस एतबार से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह की। इजाजत हो तो मैं एक जुमला आपकी इजाजत से अर्ज करना चाहता हूं। या दो झगड़े और पड़े हुए हैं। एक कौम कह रही है ला इलाहा इल्लल्लाह पे कलमा मुकम्मल है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमे का हिस्सा नहीं। इसलिए जब ये अपनी मस्जिद पर कलमा लिखेंगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह और कोने में लिखेंगे और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दूसरे कोने में। आप समझेंगे जगह नहीं थी, वो इधर जगह नहीं थी। अकीदा ये था, ये कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि बराबर में ना लिखो हुजूर का नाम बराबरी में, ये शिर्क हो जाएगा। लो जी, कलमा भी शिर्क हो रहा है। अलमान अल हफीज। तो ला इलाहा इल्लल्लाह ये है दावा और मुहम्मद रसूलुल्लाह उसकी है दलील। तो अब एक कौम कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह पर कलमा मुकम्मल है, मुहम्मद रसूलुल्लाह उसका हिस्सा नहीं। और दूसरी कौम कह रही है कि मुहम्मद रसूलुल्लाह से 2-3 कदम आगे भी है कलमा। आगे समझ में? मैं एक जुमले में दोनों सवालों का जवाब देना चाहता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, मुहम्मद रसूलुल्लाह उसकी दलील है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है दावा तो है उसके पास, दलील मारा गया ये भाई जी, इसका मुकदमा भी खारिज हो जाएगा। बल्कि हो सकता है कि भी जेल आ जाए बल्कि यकीनन आएगी जी। जो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह पे कलमा मुकम्मल है, उसके पास दावा है, दलील नहीं। और जो मुहम्मद रसूलुल्लाह जैसी दलील से आगे चला जाता है, इसका मतलब है इस दलील पर उसको एतमाद नहीं। और जिसको मुहम्मद रसूलुल्लाह वाली दलील पे एतमाद नहीं, हमें उसके ईमान इस्लाम का एतबार नहीं। तो मैं ये अर्ज करना था कि भाई एक एतबार से मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा की बुनियाद है, ला इलाहा इल्लल्लाह की। तो अगर हुजूर न रहे, खत्म नबूवत का मसला खत्म हो जाए, तो तौहीद भी खत्म। तो लिहाजा सब कुछ बचाना चाहते हो तो खातमुन नबिय्यीन के झंडे उठाने पड़ेंगे, खत्म नबूवत की पासबानी करनी पड़ेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सादत अहले सुन्नत व जमात को हासिल थी, हासिल है और हासिल रहेगी जी।
मैं अगर मैंने मौजू नहीं छेड़ा भाई खातमुन नबीयीन पढ़ूँ फिर माने करूँ दलाइल पेश करूँ, मुझे टाइम बताया गया था भाई इतना ही है, थोड़ा सा है, तो इसलिए इंशाल्लाह मैं तमहीद बांध दिया, तकरीर फिर करूँगा इंशाल्लाह। जी ये मौजू मैंने छेड़ा ही नहीं है, तो इतना अर्ज करना चाहता हूँ जो मोहब्बत का अहम पहलू है उसको सुनते जाओ। जी हुजूर कतई तौर पर, हतमी तौर पर, कतअन हतमन जज़मन यकीनन नबी भी हैं, सच्चे नबी, और आखिरी भी हैं। एक जुमला काफी समझता हूं कि इनसे पूछो ये मसला खत्म नबुवत अक़साम सलासा की कौन सी किस्म है, फैसला हो जाएगा, आगे बहस नहीं करनी पड़ेगी। एक एतबार से मसाइल की 3 किस्म होती, मैं आसान कर देता हूं। एक एतबार से दीनी आकाम मसाइल की 3 किस्में होती हैं। एक किस्म है ज़रूरियात दीन, दूसरी किस्म है ज़रूरियात मज़हब अहले सुन्नत, तीसरी चीज़ है मुख्तलिफ फ़ीहा बैन अहले सुन्नत वल जमाअ। खुलासा अर्ज करूं, एक मसला वो होता है कि जिस पर तमाम कलमा पढ़ने वालों का इत्तेफाक हो, और दूसरा मसला वो होता है जिस पर अहले सुन्नत मुत्तफिक हो, और तीसरा मसला, तीसरी किस्म वो होता है जो मैंने अर्ज की कि जिसमें अहले सुन्नत व जमात की कई आरा हो, इज्तिहादी इख्तिलाफ हो। तो जिस पर तमाम कलमा पढ़ने वाले मुत्तफिक हूं वो ज़रूरियात दीन, और जिस पर अहले सुन्नत व जमात मुत्तफिक हूं वो ज़रूरियात मज़हब अहले सुन्नत, और जिसमें अहले सुन्नत की कई आरा हूं जी, और उसमें कोई तहकीक के कई उसमें इज्तिहादी पहलू हूं, तो इस हवाले से उसको कहते हैं मुख्तलिफ या बैन अहले सुन्नत वल जमात। एक एक मिसाल भी पेश कर दूं। अहले सुन्नत व जमात की एक एक मसले में कई की आरा हूं, उसकी मिसाल है वुजू में सर का मसा, उसकी मिकदार, जी सर के मसे की मिकदार। अल्लाह ने यह तो फरमाया वमसहू बिरूसिकुम, वुजू करो तो ईमान वालो उसमें अपने अपने सर का मसा करो, लेकिन आगे ये नहीं है कितने सर का करो, ये पहलू बन गया इज्तिहादी। लिहाजा कुछ उलमा की तहकीक इस तरफ गई कि अल्लाह ने जब सर फरमाया है, कोई जोज तो नहीं फरमाया, लिहाजा सारे सर का फर्ज है। ये हो गई इमाम मालिक। इमाम शाफी ने फरमाया कोई बंदा सर खुजा रहा हो उंगली से तो कहा जाता है सर को खुजा रहा है, अगर जो सारे सर को ना खुजाए, लिहाजा चंद बाल भी आ जाए, 3 बाल भी आ जाए मसे के लिए तो मसा हो जाएगा। इमाम आजम ने फरमाया, जी इमाम आजम तहकीक भी आजम, आपने फरमाया आ जाता है मुजमल, और हदीस अगर जो खबर वाहिद है लेकिन खबर वाहिद से मुजमल की तफसील हो सकती है, मुतलक की तक़यीद नहीं हो सकती, आम की तखसीस नहीं हो सकती, अलबत्ता मुजमल की तफसील हो सकती है। तो फरमाया एक हदीस हमें मिली, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू फरमाया तो आपने अपनी पेशानी मुबारक पर मसा फरमाया, जी तो पेशानी मुबारक बोलकर सर मुबारक मुराद है, क्योंकि पेशानी वुजू के मसले में सर का हिस्सा नहीं चेहरे का हिस्सा है, तो लिहाजा आपने फरमाया इससे मुराद है पेशानी की मिकदार सर का मसा फरमाया, और इसके सिवा माना नहीं हो सकता। पेशानी का मसा तो होता नहीं वुजू में, उसको तो धोना पड़ता है, वो तो चेहरे का हिस्सा है, तो लिहाजा पेशानी की मिकदार बनती है सर का चौथाई हिस्सा, तो तफसील बन गई कि चौथाई हिस्सा फर्ज है। तो अब ये आले सुन्नत व जमात की आरा मुख्तलिफ हो गई एक मसले में, तो इसमें किसी को फासिक नहीं कह सकते, फाजिर नहीं कह सकते, वाल नहीं कह सकते, मुदिल नहीं कह सकते, गुमराह घर का फतवा नहीं दे सकते, काफिर होना तो बात की बात है, बड़ी बात है वो। बल्कि यूं कहा जाएगा जो बंदा मुसलमान जिस इमाम के दामन से वाबस्ता है उसी के कहने पर चलता रहे। शाफी के कहने पे चले जी, हनफी इमाम आजम के कहने पे चले, मालिकी
इमाम मालिक के फतवे पे चले, लेकिन एक दूसरे को गलत ना कहो। ये भी साथ है। अगर आसान मिसाल समझ चाहते हैं वो मिसाल है कव्वाली। क्या है जी? कव्वाली कुछ मशाइख सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते। तो ये ऐसा मसला है जिसमें अहले सुन्नत जमात की कई आरा हैं, लिहाजा किसी पर फतवा नहीं लग सकता। ये कहा जाएगा जो सुनता है वो अपनी जगह ठीक है, जो नहीं सुनता अपनी जगह ठीक है। ये होगा जी तीसरी किस्म। तो क्या खत्म नबुवत का मसला ऐसा है? कोई माने तो फर्क नहीं, ना माने तो फर्क नहीं। ये लिहाजा तीसरी किस्म ना हुई। बाकी बची दूसरी दरमियान भी किस्म कि सिर्फ अहले सुन्नत जिस पर मुत्तफिक हूं, उसकी मिसाल भी समझ लीजिए। जैसे ये मसला कि अंबिया मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम के बाद शश जिहात में, अतराफ़े अरबा में, मवालिद सलासा में, यानी यूं कहें आसान, दाएं तरफ जितना मखलूक थी या है या होगी, बाएं तरफ जितना मखलूक थी है या होगी, आगे पीछे जानिब फौक जानिब तहत जितना मखलूक थी या है या होगी, उन सब मखलूकात में सबसे अफजल, सबसे बरतर, सबसे आला और सबसे बुलंद अंबिया मुरसलीन अलैहिस्सलाम है। अंबिया मुरसलीन अलैहिस्सलाम के बाद 14 तबकों में जिस हस्ती का नंबर आता है वो यार गार का नंबर है, वो यार मजार का नंबर है, वो रफीक सफर हिजरत का नंबर है, वो यार हौज़े कौसर सिद्दीक़ अकबर का नंबर है। इस पर किसी सुन्नी को इख्तलाफ नहीं है। शाफी भी यही कहते हैं, हम्बली भी यही कहते हैं। आप यही कहते तो बोलो, नहीं कहते तो फिर दलील देनी पड़ेगी आपको जी। मालिकी भी यही कहते हैं और हनफी भी यही कहते हैं, कादरी भी, नक्शबंदी भी, सोहरवर्दी भी, चिश्ती भी जी, साबरी भी, निज़ामी भी, उवैसी भी, मुफस्सिरीन भी, मुहद्दिसीन भी, फुकहा भी, मुतकल्लिमीन भी। रूए ज़मीन पर किसी एक फ़कीह, मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुतकल्लिम अहले सुन्नत ने इस मसले में इख्तिलाफ नहीं किया। अब ये झूठ बोला जा रहा है कि भाई जब कुछ अक़वाल मिलते हैं सिद्दीक़ अकबर से कोई किसी को अफजल कह दे तो वो भी ठीक है। अलबत्ता जमहूर का मज़हब यह है, लोग कहते हैं बहाना बनाया उन्होंने अपनी गुमराही को आसानी के साथ सुन्नियों के अंदर फैलाने के लिए। वो कहता है कि मेरा मजहब यही है, सिद्दीक़ अकबर अफजल है, लेकिन कोई मौला अली को या किसी और को अफजल कह दे तो वो भी सुन्नी है, सुन्नी जमात से खारिज नहीं होगा। मैं कहता हूं सिर्फ खारिज नहीं होगा, फारिग भी हो जाएगा, क्योंकि ये मसला ऐसा है कि इस पर पूरी दुनिया सुन्नियत मुत्तफिक है। दौर अव्वल से लेकर सहाबा किराम के दौर से लेकर आज तक। मुगालता यहां से दिया भाई, इसमें अहले सुन्नत व जमात के दो कौल थे शुरू में कि हजरत ज़िन्नुरैन और हजरत मौला अली में से किसका मर्तबा ज्यादा है। अक्सरियत कहते थे ज़िन्नुरैन का मर्तबा ज्यादा है, बाज कहते थे मौला अली का मर्तबा ज्यादा है। तो उस वक्त कहा गया था ये भी सुन्नी है, ये भी सुन्नी है। सिद्दीक़ अकबर के बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं, फारूक आजम के बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं। मैंने सिर्फ इशारा कर दिया, मौजू नहीं है, मैं सिर्फ मिसाल पेश कर रहा हूं। जिस मसले पर तमाम सुन्नी मुत्तफिक हूं जी, तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खत्म नबुवत का मसला ये सुन्नी जमात का फैसला है सिर्फ? हिम्मत करो, जिस मसले पर सुन्नी जमात का इत्तेफाक हो कोई ना माने तो वो गुमराह होता है। बोलो क्या होता है? लिहाजा जो सिद्दीक़ अकबर को अफजलुल कुल ना माने बादल अंबिया वल मुरसलीन वो गुमराह है। जो फारूक आजम को जी सिद्दीक़ अकबर के बाद सबसे अफजल ना माने वो भी गुमराह हो। पीर हो तो भी गुमराह है, मौलवी हो तो भी गुमराह है। समझ में आ गई? तो अब जरा तवज्जो फरमाएं, तो क्या खत्म नबुवत का मसला ये सुन्नी जमात की मीटिंग का नतीजा है? इन्होंने बैठकर फैसला किया? नहीं 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 नहीं, ये बनेगी पहली किस्म जिस पर तमाम कलमा पढ़ने वाले मुत्तफिक है। मैंने यूं किया, यूं नहीं किया कि सो जाओ, मैंने कहा बोलो
क्योंकि इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब, ईमान का मतलब दिल से मानो और जुबान से ऐलान करो, इजहार करो। ये नारे लगाना भी जरूरी होता है, क्योंकि नारे का मकसद बंदा खुश है। खुश तब होगा जब दिल से मानता होगा, लेकिन जो मुंह बनाकर बैठ जाए जी, इसका मैं पता नहीं कि मानता भी या नहीं मानता। ये ऐसा मसला है जिस पर इजमाए हकीकी है। खत्म नबूवत का मसला ऐसा है जिस पर इजमाए हकीकी है, बिला इस्तिस्ना। तमाम सहाबा किराम मुत्तफिक, तमाम ताबईन मुत्तफिक, तमाम अतबा, अहले बैत, अज़वाज मुतहरात जी सब मुत्तफिक। फुक़हा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुतकल्लिमीन, पहली सदी वाले, दूसरी सदी वाले, तीसरी, चौथी, टाइम थोड़ा 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, अब कौन सी चल 15वीं है। हर सदी के लोग सब के सब इस पर मुत्तफिक हैं। ये हनफी मुत्तफिक, मालिकी मुत्तफिक, शाफी मुत्तफिक, हम्बली मुत्तफिक, कादरी मुत्तफिक, नक्शबंदी मुत्तफिक, चिश्ती मुत्तफिक, सोहरवर्दी मुत्तफिक, उवैसी मुत्तफिक, साबरी और निजामी मुत्तफिक। एक कलमा पढ़ने वाले को भी इसमें इख्तलाफ नहीं है। इसको कहते हैं ज़रूरियात दीन। अब ज़रूरियात दीन का माना समझो। अगर कोई मुसलमान हो ना माने तो काफिर करार पाए, अगर कोई काफिर हो जब तक उसको ना माने तो मुसलमान शुमार ना हो। ज़रूरियात दीन वो मसाइल होते हैं मुसलमान होने के लिए भी उसको मानना ज़रूरी और मुसलमान बाकी रहने के लिए भी उसको मानना ज़रूरी। जो इसको ना माने वो दायरे इस्लाम से खारिज है। लिहाजा मजीद मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। मसले की हैसियत देखो, मिर्जायत समझ आ जाएगी। ये ज़रूरियात दीन से, जब ये नहीं मानते तो क्या होगा? ये सिर्फ फारिग तो ये होता है कि चलो भाई सो जाओ, बेशक ऐसा लफ्ज़ बोलो सुकून ही ना आए हैं। काफिर को सुकून कब होगा? तो उसके लिए तो दोज़ख है, उसके लिए तो जहन्नम है जी। दारे इस्लाम से वो हो गया खारिज। क्या हो गया? खारिज। वो हो गया काफिर। कुछ लोग कहते हैं काफिर को काफिर ना कहो, ये इसलिए चुप हैं। क्या कहते हैं? मुझे एक बंदा ने पर्ची दी, काफिर को काफिर ना कहो। मैंने कहा क्यों? कहते हैं शायद मुसलमान हो जाए। वो मैंने कहा फिर मुसलमान को मुसलमान ना कहो, शायद काफिर हो जाए। तो फिर कुफ्र इस्लाम में फर्क कैसे होगा? काफिर को काफिर कहना फर्ज है, मुसलमान को मुसलमान के। जो चोरी करे उसको क्या कहोगे? चोर को चोर क्यों कहते? दिल नहीं दुखेगा बेचारे को? मुसलमान नहीं है वो? क्या इंसान नहीं है जी? तो जो मुजरिम हो जब तक उसको मुजरिम ना कहोगे तो समझा जाएगा ये भी मुजरिम है, ये भी रला हुआ है उसके साथ, ये भी चोर है। देखिए कुरान ने कहा इन्नल्लज़ीना कफरू। मसाइल जब तकसीम फरमाई तो काफिरों का नाम लेकर फरमाई इन्नल्लज़ीना कफरू। ये रब ने कहा काफिर। और फिर सूरत तगाबुन फरमाया हुवल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफिरुन व मिनकुम मुमिन। तकसीम होगी नहीं हो गई? अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब मैंने तो कह दिया, आप भी तो कह देना। कुल या अय्युहल काफिरून, ओ काफिरो। और जो गुलाम है उनसे कह दो या अय्युहल्लज़ीना आमनू अय्युहल मुमिनून। तो काफिर को काफिर कहना फर्ज है और मुसलमान ईमान वाले को मुसलमान कहना फर्ज है। ये ज़रूरियात दीन में से है। अच्छा मजे की बात यह कहते हैं काफिर को काफिर ना कहो। किसको काफिर ना कहो जी? ऊंची बोलो जरा। किसको काफिर ना कहो? तो आपने क्या कहा उसको? काफिर तो कह दिया, फिर हमसे क्या मनवाते जी? तो ये मसला ज़रूरियात दीन से है। काफिर को काफिर कहना ज़रूरियात दीन से। वरना क्या जरूरत थी जंग बदर की? क्या जरूरत थी खंदक की? क्या जरूरत थी जंग ओहद में 70 की जानें कटवाने की, कुर्बान करने की? यह सब इसलिए था कि अगर मेरे हो तो काफिर को काफिर कहना पड़ेगा, मुसलमान को मुसलमान कहना पड़ेगा। और ये मसला मुसलमान के लिए, मौलवी के लिए नहीं।
सिर्फ मौलवियों के लिए नहीं, हर मुसलमान के लिए। लोग कहते हैं मौलवियों के मसले है, इसका मतलब तुम मुसलमान नहीं हो, हैं? तो फिर अपनी हैसियत भी तो मुतयन कर दिया आपने। ये सब पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है जी। शाह हो उसका है, गदा हो उसका है, फकीर हो उसका है, अमीर हो उसका है जी, काला हो उसका है, गोरा हो उसका है। जब सब पाबंद हैं तो कुर्सी से नीचे बैठने वाले भी पाबंद हैं और कुर्सी इक्तदार पर बैठने वाले भी पाबंद। ये मसला है ज़रूरियात दीन का। तो लिहाजा मिर्जा कादियानी को काफिर कहकर हमने वो ज्यादती नहीं की, जो था वही का है। क्या कहा? अच्छा, अब लोग कुछ लोग कहते हैं ये गाली होता है। क्या होता है? एक आयत पढ़ें जरा, मा कानल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब। हत्ता यमीज़ल, कुदरत की बात आई भी जबर है, फतह आई है इस पे। हत्ता यमीज़ल खबीसा जी, खबीसा वो कोई गाली दे रहे हो, हम कोई आयत पढ़ रहे जी। हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब, तो खबीस को खबीस कहना, तय्यब को तय्यब कहना, मानना ये खुद रब की सुन्नत है। तो आले सुन्नत सिर्फ उसको नहीं कहते जो नबी की सुन्नत पर चले, बल्कि रब की सुन्नत पहले उससे। तो जहां नबी की सुन्नत भी साथ हो, रब की सुन्नत भी साथ हो, मसला कितना बड़ा पक्का होगा। मिर्जा कादियानी काफिर जी, या तो थके बैठे नाश्ता नहीं किया या सोच में पड़ गए हैं। काफिर जी, नबी तो बात, नबी होना तो बात की बात है जी, वो तो इंसानियत से दायरे से भी खारिज है। जो काफिर होता वो इंसानी दायरे से खारिज होता है। उलाइका कलनामी बल हुम अदल्लू, ये जो काफिर हैं ये जानवरों से भी गए गुजरे हैं, यानी जानवर भी इनसे अच्छे हैं, क्योंकि जानवर जरूर हैं, नबी के गुस्ताख तो नहीं है, नबी के मुनकर तो नहीं है जी। मैं कहता हूं ये मसला छेड़ना वो नबी था या नहीं था जी, ये भी कुफ्र है। हिम्मत करो, बहस वाला कहे तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसने समझाना होगा, उसने रद्द करना होगा। लेकिन अवाम ये कहे दलील पेश करो, अवाम के लिए इजाजत नहीं। इमाम आजम का फतवा मौजूद है। एक आदमी ने दावे नबूवत किया हजरत इमाम आजम के दौर में, लोग कहने लगे इजाजत हो तो हम इससे दलील ना पूछें इसके नबी होने की। फरमाया जो दलील पूछेगा वो भी काफिर हो जाएगा। तो जी बजान फरमाई काफिर इसलिए होगा कि जब हुजूर फरमा चुके हैं अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं इस माने में कि मेरे बाद कोई नई वही वाला नबी नहीं है। तो इसको शक पड़ गया इस मसले में। जो खत्म नबूवत का इनकार करे वो भी काफिर है, जो इसमें शक करे वो भी काफिर है। और ये कितने बड़े काफिर हैं, मैं सिर्फ जो रद्द वाला पहलू लिया था ना, मैं उसी को बयान कर रहा हूं। मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे अक़दस में एक आदमी ने दावे नबूवत किया था, कई आदमियों ने जी। एक था अबहला बिन काब, क्या नाम था? ऐन के साथ, अबहला बिन काब अल मारूफ अस्वद अंसी, अस्वद अंसी। इसने दावे नबूवत किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन मेरा गुलाम है जो इसका किस्सा तमाम करे। ये रहता था यमन में। हजरत मुआज बिन जबल ने तरतीब दिया प्रोग्राम जी। इस बेईमान को फनाफिंदार किया गया। खबर अभी नहीं पहुंची थी मदीने में, खबर पहुंचने से पहले खबर वाले को खबर हो गई। तो हुजूर ने अपने सहाबा किराम को मदीने में फरमाया एक मुबारक बाबरकत आदमी ने, बाबरकत घराने के फर्द ने बड़ा काम कर दिया है जी। अर्ज किया गया हुजूर वो कौन है? फरमाया फिराउज। फिराउज जी, ये अजमी नाम है। फिराउज कामयाब को कहते हैं। फाजा फिराउज, फिराउज कामयाब हो गया। और मैं पूछता हूं इल्म गैब का मुनकर हो, तुम्हें भी जरा समझाते जाएं। तुम जो कहते हो नबी को गैब का इल्म है या नहीं, हुजूर को किसी ने इस कत्ल की
खबर नहीं दी, हुजूर ने खबर कैसे दी? तो खत्म नबूवत के मुनकर के खिलाफ कार्रवाई करना नबी की इस सुन्नत, कड़वी सुन्नत है जरा थोड़ी सी, इसलिए जरा चुप हो गए। और हुजूर ने खुद नहीं कहा बल्कि हुजूर ने अल्लाह के हुक्म से फरमाया, लिहाजा ये अल्लाह की भी सुन्नत है। एक और बंदे ने दावा नबूवत किया था, मुसलमा नजदी, क्या जी, हाँ, ये किसी बहुत से हजरात को तवज्जो नहीं, इस तरह ये नजदी था। क्या था? यमामा शहर था नजद के इलाके में जी, जंग यमामा वहां पे हुई, ये नजद का खित्ता है। और हुजूर ने फरमाया नजद से ईमान को हिला देने वाले फितने निकलेंगे, जलजले निकलेंगे, मैं उस सरजमीन के लिए कभी दुआ रहमत नहीं करूंगा। हुजूर ने दुआ नहीं फरमाई जी, हुजूर ने नजदियों के लिए दुआ नहीं फरमाई। आप कहते पीछे इच नजदीक, अल्लाह अकबर जी। हाँ, जरा थोड़ा सा ये भी सोचते जाएं। तो ये नजदी था, उमर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद से बड़ा था जी, उमर में हुजूर के वालिद माजिद से बड़ा था, काफी बड़ा था। और ये मरा भी बाद में, काफी बाद में। तवज्जो फरमाएं। तो हुजूर को, सरकार को जब ये बात पहुंची तो आपने फरमाया जी, इन्नी अशहदु आददा तुराब दुनिया अन्ना मुसैलमता कज़्ज़ाबुन, मैं दुनिया में जितना मिट्टी पड़ी हुई है उस मिट्टी के जर्रे जर्रे के बराबर इसकी गवाही देता हूं कि मुसैलमा झूठा है, सिर्फ झूठा नहीं बहुत बड़ा झूठा है जी। हुजूर क्या फरमा गए, जरा इस पर गौर करें। झूठे पर क्या होती है? बोलो, पिछले रहमत फैलाएंगे उस पर जो नहीं बोल रहे हैं। वो बोलो बोलो, हुक्म बयान करो, तस्दीक करो। झूठे पर उसने दावा नबूवत झूठा किया तो हुजूर ने फरमाया ये झूठा है, बड़ा झूठा है। तो क्या मतलब? मिट्टी और रेत के जर्रात के बराबर इस पर लानत हो, तो ऐसे मुद्दई नबूवत पर इतनी बड़ी लानत भेजना, ये भी तेरे और मेरे नबी की सुन्नत। आगे समझ में? तो ये कहना भी नबी था, ये था, वो था जी, बहस करने जायज नहीं। मैं कहता हूं नबी होना तो बात की बात है, ये शरीफ इंसान भी नहीं था, शराब पीता था। हिम्मत करो, खुद लिखा, शराब पीता था, नाइटी लिबास में रात को गैर मुहर्रमात खवातीन से, माज़अल्लाह, मैं सिर्फ मसला बता, शर्म का मसला इसलिए बता रहा हूं जी, टांगे दबवाता था जी। और नबी की शान ये होती है, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया, मा मस्सत यदहु यदम्रअतिन कत्तो, मेरे आका का हाथ मुबारक कभी किसी गैर औरत के हाथ को लगा ही नहीं है। आपने बैत फरमाई तो कौली बैत फरमाई, बैत फरमाई तो कौली बैत फरमाई। ये तो इंसान ही नहीं था, ये तो शराफत शरीफ इंसान जिसको कहा जाए वो भी नहीं था जी, झूठा था। क्या था? झूठे होने के लिए इतना काफी है, बड़ी बड़ी पेश गोइयां की, उल्ट हो गई। अब्दुल्ला आथम पादरी मर जाएगा इतने दिनों में, वो नहीं मरा जी। और फुला फुला मर जाएंगे, डॉक्टर अब्दुल हकीम खान मर जाएगा फुला 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 दिन में, वो भी फौत नहीं हुए। हजरत फातेह कादियानी ने हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब के मुतल्लिक कहा था, ये आइंदा जेठ के महीने में ये फौत हो जाएंगे जी। हुआ जो कि अगले जेठ के महीने में ये खुद फौत हो गया। तो हजरत साहब ने तलवीहन और उसमें यानी तंज आमेज अल्फाज में फरमाया, अल जेठ बिल जेठ जी, ये उसी जेठ का जवाब है जी, जो हमारे लिए तजवीज किया था वो खुद उसमें फंस गया। तो नबी की पेशगोई झूठी नहीं होती, नबी डरपोक, नबी हराम चीज इस्तेमाल करने वाला। इसको थी शुगर का मरज, 200 300 दफा रात को उठना। क्या? सर्दी के मौसम में। अब ठंडा पानी कैसे इस्तेमाल हो, तो ये रखता था ढीले कोट की जेब में, मिट्टी के ढीले, और एक में रखता था गुड़।
क्योंकि शुगर लो हो जाए तो टाफी चखनी पड़ती है। तो टाफियां थी नहीं उस दौर में, तो गुड़ की टाफियां बनाकर रखता था, समझ आ गई। और वो जो दो ढीले होते थे उसको उनको जो है काम लेकर खुश्क करके फिर रख लेता था जेब में। और शुगर का मतलब है पेशाब जो है मीठा हो जाता था, शुगर का मतलब है पेशाब भी चीनी बन जाता था, तो लिहाजा वो ढीले भी मीठे हो जाते। तो हजरत साहब कभी गुड़ का ढीला खा लेते और कभी आगे समझ में। ये नबी की शान नहीं है, नबी की शान नहीं है। और मैं सबसे बड़ी बात अर्ज करूं, आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं कि नबी डरपोक नहीं होता। चैलेंज खुद किया जी, लेकिन कादियान में भाग कर पहुंचा। किसने गुब्बारे से हवा निकाली थी? मुर्शिद अहले सुन्नत हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब। चैलेंज खुद किया था कि मुनाजरा करें मेरे साथ, बादशाही मस्जिद लाहौर में करें। हजरत ने कबूल फरमाया। तो कहने लगा कि भाई मौजू उधर बताऊंगा, मौजू ये होगा कुरान शरीफ खोलेंगे, जो आयतें सामने आएंगी उसकी तफसीर लिखेंगे। पहले नहीं बताते, मैं भी तफसीर लिखूंगा, ये भी तफसीर लिखें, और मैं ज्यादा लिख लूंगा, ये चंद वर्ग के लिखेगा, मैं सही लिखूंगा, ये गलत लिखेगा। ये उसने चैलेंज किया। हजरत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उसके चैलेंज को कबूल, लेकिन साथ साथ ये फरमाया कि चैलेंज कबूल है, लेकिन ये शर्त जी कि हम खुद लिखेंगे जी। ये लिखने की प्रैक्टिस जो है इसका मुकाबला नहीं, ये तो मुंशी किया करते हैं, नबी तो नहीं करते। यूं करेंगे टेबल पे ये अपना कागज कलम रखे, मैं भी उसी टेबल पे कागज कलम रखूंगा, मैं कलम से कहूंगा लिख, ये भी अपने कलम से कहे लिख, और मैं ये भी कहता हूं मेरा कलम लिखना शुरू कर देगा, इसका कलम हिलेगा नहीं, मेरा कलम कुरान की तफसीर लिख कर देगा, उन्हीं आयतों को लिख कर देगा, जिसकी ये बात करता है। आगे समझ में। और फिर आखिरी जो गुब्बारे से हवा निकाली थी वो अमीर मिल्लत थे रहमतुल्लाह तआला। फरमाया था कि भाई फुला दिन 26 मई को फुला तारीख में ये वाशरूम में मर जाएगा जी। लाहौर में वाशरूम में गया, मर गया नहीं मर गया? फिर ले कहां गए? उठाकर कहां ले गए? इनसे पूछो नबी जहां फौत हो कब्र कहां बनती है? ओ लाओ ना उसको, कब्र बनाओ ना उधर जी। कब्र बनाते हैं तो भी झूठे, क्योंकि ये नबी की शान नहीं। वहां से ले गए तो भी झूठे, क्योंकि नबी का मज़ार वही बनता है जहां पे। आगे समझ में। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें हुजूर की गुलामी के ये शरफ अता फरमाया जी। हर दौर में सुन्नी जमात ने पासबानी की है मसला खत्म नबूवत की, और दौर हाजिर में उसकी मिसाल है अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा रिज़वी साहब।